भोपाल हो, ये है भोपाल हो। आइए चलते हैं बालसरू हनुमान जी के मंदिर में। जीवात्माएं हैं, योगिनियां हैं, 64 योगिनियां हैं, कर्ण पिशाचनियां हैं और प्रेत हैं। ये जो है प्रेतों के सरकार माने जाते हैं जी। सुप्रभात जी भैया, कैसे हैं? तो आज हम जा रहे हैं एक ऐसे हिडन प्लेस पे जो कि भोपाल के शहरे में है, लेकिन ये बहुत कम लोग जाते हैं। फॉलो किए हैं ये आकाशवाणी चौराहा के, वही एकदम सीधे आपके तकरीबन 2 किलोमीटर चले पड़ी। तो शामला हिल से हम लोग के जैसे ही अपने राइट हैंड साइड को लिए हैं तो फिर यहाँ पर हमें वो गुप्त मंदिर मिल गया है जिसको कि मनकामेश्वर बाल स्वरूप हनुमान जी बोलते हैं। और पीछे ही है और नीचे कहते हैं कि 100 समथिंग के सीढ़ियाँ हैं, स्टेप वाइज हमें नीचे जाना है। देखते अंडरग्राउंड नीचे जाए के पड़ी। तो अभी हम जाबे और वहाँ पर देखब हनुमान जी के दर्शन करब। और सुबह के 5:30 बजे निकले हैं और इस समय हो गया है 7:30। इतना मनोरम में व्यू दिख जाते हैं ना कि वहाँ पे हमका मजबूर होके वहाँ पे रुके पड़त है। और फिर मोबाइल के परेशान करते थे, भैया थोड़ा सा व्यू ले लो। मोबाइलों कहते एक ही चीज़ के कितने बार ले वो, लेकिन क्या करी, आँखों के दोष है। तो पूरब हमार सामने ही है और पश्चिम हमें लग रहा है यही पीछे वाला है। काफ़ी धूप हमारे सामने आ रही है। कि कहते हैं नेचर और प्रकृति के बीच में, तो नेचर इज़ द सिग्नेचर ऑफ द गॉड। तो आइए उनके सिग्नेचर को देखते हैं, चलते हैं। तो भैया 25 से 30 से सीढ़ियाँ उतरे हैं और उतरते ही हमका कुछ लाल लाल एक झंडा प्रतीत हो रहा है। अभी घंटे की भी आवाज़ आई है, तो ऐसा लगत है कि अब हम हनुमान जी के बाल स्वरूप के दर्शन के लिए जल्द ही पहुँचेंगे। आइए चलते हैं। जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं ना, तो यहाँ पे मंद मंद खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है कि किसी मंदिर से ये खुशबू आ रही है। हाँ, ये नेचर की खुशबू, आसमान का धूप, सामने बड्डे वाले तालाब की लहरें और ये प्यारी प्यारी मंदिर से आ रही खुशबू। यार इतना मन भावन है ना। मैंने ब्रश भी नहीं किया है सुबह से, डायरेक्ट तैयार हुआ 5:30 बजे और चला आया। मुझे क्या पता था यार ये इतना इम्पोर्टेंट है ताकि ब्रश करना। आइए चलते हैं। पंडित जी नमस्ते। अपर लेक राजा भोज जी के ताल पर ये एक टापू है। यहाँ पर कहते हैं कि एक दरगाह है और ये रहे हनुमान जी की मंदिर। तो आइए चलते हैं। तो भैया जब आप मंदिर के पास पहुंचते हैं ना, तो यहाँ के जो रेलिंग के कलर है ये नारंगी हो जाता है। तो ये हमका इंडिकेट करता है कि अब हम पहुंच गए हैं मंदिर। तो आइए चलते हैं। ये रहा ऊपर से पूरा नज़ारा मनकामेश्वर मंदिर जी का। पंडित जी प्रणाम।
और यहाँ के जो हम नज़ारा देखा थे ना भैया, तो हमका ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हम नेपाल पहुँच गए हैं। नेपाल में भी जब हम त्रिवेणी जी गए रहे हैं दर्शन करे के, तो वहाँ पे हमका, लेकिन इस समय नेपाल तो नहीं, ने के आगे आप भो लगा दे, भोपाल में है। तो लेकिन नज़ारा ऐसा है, व्यू इतना प्रकृति के प्यारा है कि ऐसा लगा था कि हम नेपाल में हैं। इनको देख लीजिए, खाना खा रही हैं, हमको दे ही नहीं रही हैं। भूख हमका भी लगा है, सुबह से चले हैं। तो मंदिर से जैसे ही आप ऊपर से नीचे आते हैं शामला हिल से, तो पहले आपको 2 छोटे छोटे गुफाएं मिलेंगी। गुफाओं में भी भगवान शंकर जी हैं, उधर भगवान माता जी हैं, और लेकिन मुख्य मंदिर का जो है एरिया वह यह है। हनुमान जी के बाल स्वरूप के अंदर आपको दर्शन होंगे। तो आइए चलते हैं मंदिर में। श्री हनुमान जी की स्तुति, राम स्तुति। प्रणाम पंडित जी। नमस्कार, प्रणाम, हरिओम। हरिओम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। पंडित जी, आपसे कुछ विषय में जानकारी चाहिए थी। जी इस मंदिर की विशेषताएं बता दें। जैसा कि मैंने ऊपर पढ़ा था, जी मनकामेश्वर इस शब्द का है। जी। तो इस मंदिर में मनकामेश्वर जो शब्द है उसका मुझे याद बताएं, ऐसा क्या है कि इस मंदिर में? मन कामेश्वर यानी मन कामेश्वर यानी मनोकामना को पूर्ण करने वाले हनुमान जी जो है कि बाल हनुमान जी जो है बाल स्वरूप में रहने के कारण ये जो है अति शक्तिशाली है। अच्छा, तो यहाँ पे हनुमान जी की जो प्रतिमा है जी। वह बाल स्वरूप में है। जैसे कि आपने प्रयागराज में देखा हनुमान जी लेटे वाले हैं, तो प्रयागराज यानी वो इकलौता एक ऐसे मंदिर है जहाँ पे हनुमान जी लेटे में है और यहाँ पे बाल स्वरूप में है। नहीं, वहाँ पर तो हनुमान जी जो है विश्राम स्वरूप में, विश्राम स्वरूप में। वहाँ तो विश्राम स्वरूप में है। यहाँ ऊर्जा से भरपूर है। यहाँ जो है ये हटी है, मतलब बाल स्वरूप का संबंध ये है कि मतलब सब में संसार में जुड़े रहने का इनका लक्ष्य ये है। और इनको कहा गया है श्री राम जी के द्वारा कि चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। तो चारों युग जो है हनुमान जी के प्रताप से ही बनाए गए। पंडित जी, यह स्थल कहाँ पर स्थित है? क्योंकि ये रियल में बहुत ही रमणीय स्थान है। मैं अभी तो शामला हिल से आया हूँ और शामला हिल से पहाड़ियों से नीचे उतरा हूँ, तो मुझे पता नहीं था, लेकिन ये अनरेटेड प्लेसेस है। मैंने अचानक ही बोर्ड देखा। ये क्या है कि बड़े तालाब के समक्ष होने के कारण ये क्या है, थोड़ा सा आउट रेंज में। ओके। और आगे जो है सीएम हाउस है जी। तो सीएम हाउस के पीछे का वो आता है। अच्छा, ये वन विहार का। वन विहार। तो ये क्या है कि ज्यादातर लोगों को दिख नहीं पाता जी। जंगल में होता है। जैसा कि इसमें लिखा है मनोकामना, और अब इंसान अगर इस नर शरीर में है तो उसकी मनोकामना तो होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ऐसे स्थान को खोजता है कि हाँ, यहाँ मेरी मनोकामनाएं पूरी हो सके। पूरी हो सके। जी। और यहाँ पर जो है ये मन के विकार, कोई भी बुरे प्रभाव, दूषित प्रभाव, जिसका किसी का कुछ काम मन संतुष्ट नहीं हो रहा हो, मन में कोई भ्रम चल रहा हो, मन में कुछ शंका चल रही हो, जिसका कोई निवारण नहीं है, तो वो हनुमान जी के पास में आके ही इनसे ही मनोकामना को करता है, अपनी पूर्ण करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जंगल में होने के कारण जो है ये सिद्ध आश्रम है। जी। अच्छा, जंगल में इसमें जो है तो प्राचीन मतलब जो है जीव हैं, जीवात्माएं हैं, योगिनियाँ हैं, 64 योगिनियाँ हैं, कर्ण पिशाचनियाँ हैं और प्रेत हैं। ये जो है प्रेतों के सरकार माने जाते हैं। जी। भोलेनाथ के साक्षात स्वरूप होने के कारण बजरंगबली को
इनके भूत प्रेतों के सबके मतलब इनकी देवता माना जाता है जी। हनुमान जी को। जैसा कि अभी आपने बताया था कि यहाँ पर जो हनुमान जी है वो ऊर्जावान रूप में है, ऊर्जावान तो ऐसा आप और बाल स्वरूप में बाल स्वरूप, अच्छा बाल स्वरूप है, यानी बाल अवस्था में बच्चे एकदम ऊर्जावान होते हैं। ऊर्जावान जी। तो क्या है कि ये बाल स्वरूप में और जो है कि इनके पास में अद्भुत शक्तियाँ हैं, अलौकिक शक्तियाँ हैं। जंगल में होने के कारण इनको जंगल का प्रभाव हासिल है जी। तो जंगल में होने के कारण जो है कि इनके पास में प्रत्यक्ष काफी शक्तियाँ हैं, शैलियाँ हैं, जीव जीवात्माएं इनके पास में रह रही हैं जी। जिनकी ये मनोकामना रोज पूर्ण कर रहे हैं। जी। हजारों प्रकृति से ये मतलब हजारों वृक्षों से, पशुओं से, जीवों से सबसे घिरे हुए हैं। जी। वो बीच में बैठे हुए हैं जी। और जो है कि ये बाल स्वरूप में होने के कारण, अधिक ऊर्जावान होने के कारण सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। जी। इसलिए इनको बाल मनकामेश्वर बाल हनुमान के नाम से पूरे ऑल इंडिया में इनको जो है माना जाता है। जी। तो अभी हम पंडित जी से इस मंदिर परिसर के चारों ओर को देखते हैं, यहाँ के वातावरण को देखते हैं कि यहाँ पर और क्या क्या है। तो मुख्य मंदिर का स्थल यही है, बाल स्वरूप में हनुमान जी। और चलिए इस परिसर में चलते हैं और यहाँ पर और भी देखते हैं कि कौन कौन से मंदिरें हैं। तो आइए चलते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे 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 राधे, हरि ओम, सीताराम 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 सीताराम। यहाँ पे और भी जो मंदिर स्थल है, देखिए कितना प्यारा लग रहा है, जैसे गुफाओं के अंदर है और गुफाओं में ही स्थित है। पंडित जी इस मंदिर के विषय में बता रही, ये गुफा के रूप में बनी है तो देखने से लग रहा है काफी प्राचीन है। ये आप देख रहे हैं, ये जो है कि नर्मदेश्वर महादेव है जी। नर्मदेश्वर महादेव मतलब नर्मदा जी से निकला हुआ शिवलिंग जो है साक्षात शिव का स्वरूप माना जाता है जी। तो ये है नर्मदेश्वर महादेव। और जैसा कि आप देख रहे हैं इनके पीछे जो है ये नाग देवता है जो कि इनके गले में रहते हैं। बाकी आपने इनके गले में अवश्य देखा है, लेकिन ये नाग देवता जो है ये जंगल में प्रत्यक्ष यहाँ पे इनका वास है। और जैसा कि भोलेनाथ तो भोलेनाथ ही हैं, तो वो तो विषैला वगैरह ये सब वो सिर्फ दिखाने के लिए है, बाकी वो विषैले नहीं है, वो तो भोले हैं। पूरी प्रकृति में वो तो साक्षात भोलेनाथ है। तो इनके साथ में जो है ये नाग नागिन का जोड़ा यहाँ पर निवास करता है। ये प्राचीन समय से, अति प्राचीन समय राजा भोज, रानी कमलापति, अहिल्याबाई, विक्रमादित्य और जितने भी राजा महाराजा लोग इनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहे। तो आप लोग भी आइए, आप लोगों से भी निवेदन है कि आप भी आइए, भगवान के आशीर्वाद के योग बनिए, भगवान से मिलिए, भगवान से दूर मत भागिए, भगवान के पास आइए, कुछ अच्छा वार्तालाप कीजिए, उनसे चर्चाएं कीजिए। आपको कुछ ना कुछ जीवन का नया लक्ष्य मिलेगा, उद्देश्य मिलेगा, आप सफल होंगे। जैसा कि पंडित जी ने बताया कि इस मंदिर स्थल पर नाग नागिन का जोड़ा का वो एक प्रतिमा के रूप में स्थापित हैं और जो कि प्राचीन समय से ही राजा भोज और काफी जो यहाँ के कमलापति जी तो सब यहाँ आशीर्वाद लेने आते हैं, क्योंकि ये एरिया जो है वो पूर्णतः एक जंगल के बीच में है। और ये सबसे अच्छी बात है कि ये मतलब है शहर में ही है, हाँ, और रमणीय स्थल है, बहुत ही प्यारा स्थल है। तो आपसे भी निवेदन है और पंडित जी निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग इस स्थल पर अवश्य आए। बिल्कुल आइए, आपका स्वागत है। ये गणपति जी खजराना गणपति के नाम से ये छोटे से बाल स्वरूप में बाल हनुमान जी के पास में होने के कारण इनको बाल गणेश कहा जाता है, काली के नाम से। पंडित जी से अब जानते हैं कि हमें उन्होंने भगवान हनुमान जी के और शंकर भगवान जी और उनके पुत्र गणेश जी के दर्शन करा दिए। अब उनसे जानते हैं कि अब हमें वो कौन से स्थल ले चलते हैं और किन के अब दर्शन कराते हैं। जी, अब जो है कि आप महाकाली मैया जो है भोलेनाथ और गणपति और महाकाली मैया जी के भी आप दर्शन कीजिए, क्योंकि माता पार्वती, पिता महेश और गजानन गणपति गणेश। चलिए तो अब अपन माता पार्वती जी के दर्शन करें। देवी देवताओं का स्वरूप मानते हैं जी। इनमें जो है सब भगवानों का, देवी देवताओं का निवास होता है।
ये तो प्रत्यक्ष आप सब जानते ही हैं। और ये हेलो, नमस्ते, कैसे हैं कि माता जी? और पीछे भोज लेक। कुछ जीवों को प्यास बुझाने के लिए देखिए कैसे उस पे हैं और कैसे पानी पी रहे हैं। यहाँ का जो रास्ता है वो थोड़ा दुर्गम है, नेचर भरपूर है। बगल में आपको पहाड़, श्यामला हिल है और यहीं पर पीछे शहर भी बसा है। ये इतना हिडन प्लेस और यहाँ की जो फ्रेग्रेंस आ रही है, नेचुरल फ्रेग्रेंस, माय गॉड, ऑसम। और ये खाई है, अगर आप लुढ़कते भी तो कोई नहीं, राजा भोज के तालाब पहुँच जाएंगे बहुत जल्दी। तो इन्हीं चट्टानों से चढ़ चढ़ के जाना है। यही हमारी सीढ़ियाँ हैं, यहाँ कोई आपको सीढ़ियाँ मिलेगी नहीं। के पास में ये बनखंडी माता जी, तो बनखंडी मैया के पास में ये चिड़िया वगैरह, मोर वगैरह यहाँ पर सब आते रहते हैं। और आप देख रहे हैं जैसा कि ये वन विहार के फिर ये वन विहार के पीछे का भाग है। तो यहाँ पर चिड़ियाघर से जीव जंतु सभी माँ के पास में, माँ तो सबसे बड़ी है, तो माँ के पास में सभी लोग दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते रहते हैं। प्रकृति के गोद में बसे काली माता जी का एक मंदिर। और अभी नवरात्र का शुभ पर्व भी चल रहा है। हमारे वरिष्ठ पंडित जी हैं और उनसे जानते हैं इस मंदिर के विषय में। ये मंदिर जो चामुंडा मैया है, ये स्वयं निकली है इसमें से। नवरात्रि करते थे जी, तो नवरात्रि करते 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 ज्योति जलाते जलाते हमें 5-6 साल हो गई थी। तो एक दिन सुबह आए तो इसमें से मूल निकल पड़ा पत्थर, तो ये चामुंडा नाम का मूल निकला। मूर्ति नहीं निकली जी, काली मैया का मूल निकला। तो सवेरे आए, अरे कोई मैया प्रकट हो गई, मैया प्रकट हो गई। तो उस दिन से फिर मूल का इसका श्रृंगार करके चामुंडा नाम रख दिया जी। तब से जो है योगी यहाँ आता है माता चामुंडा के नाम से तो सबका इच्छा पूर्ति करे। जी, बहुत सिद्धात्री माता है, ये जो है सिद्ध देवी है। वन में होने के उससे उपलक्ष्य से ये वनखंडी मैया इनको कहते हैं। वन में रहने के वन कारण देवी। वनखंडी रहा। जी। ये आपके जो है आपको आने के लिए दर्शन भी देती है। अगर जिसका भाव अगर अच्छा होता है, जिस व्यक्ति के हृदय में सच्चाई होती है, उसको माँ अवश्य जाके अवश्य दर्शन देती है। धन्यवाद। तो मंदिर के मुख्य भाग के पीछे ही माता काली जी का मंदिर है। और ये जो मंदिर के पीछे वाला भाग है, ये भोपाल का वन विहार का पिछला भाग है। तो ये बहुत ही रमणीय स्थान है, जंगल के बीच में ये मंदिर बसा है। बहुत ही अच्छा है, प्राचीन मंदिर है। आप इधर साइड देखिए, पूरे पहाड़ हैं और ये पहाड़ के ऊपर आप चढ़ेंगे तो आप श्यामला हिल पहुंच जाएंगे। वहाँ दूरदर्शन है, आकाशवाणी है और एक शहर बसा है। और अगर इस साइड आप नीचे जाते हैं बाएं साइड पर, तो फिर आपके राजा भोज जी के बड़े वाले तालाब में जाते हैं। यहाँ पर ये प्रकृति के द्वारा ही ये सीढ़ियों का निर्माण है। तो देखिए कितने प्यारे हैं, चट्टानों के द्वारा है। तो अब हम नीचे की ओर चलते हैं। जी। और अब तो सूर्य देवता जी के भी दर्शन हो रहे हैं। हाँ, तो आइए, ये यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा रहा। ये देखिए कुछ नए वृक्ष इन्होंने रखे हैं, अभी पनप रहे हैं। और ये रहा पीछे का भाग, यहाँ पर ये भैरव बाबा का दरबार, वो भैरव बाबा का दरबार है। ये अपन चल रहे ना, ये सीधे सीधे ये सामने मतलब भैरव बाबा जी विराजमान। तो आइए अपन इनके भी पास में चलते, थोड़ा इनका भी आशीर्वाद लेते हैं।
देवी जी के दर्शन भी करें, भोलेनाथ के। ये वीडियो तो सब ये संसार के लिए, बाकी ये है कि आप प्रत्यक्ष आ गए यहाँ तक, तो बहुत बड़ा वो है आपका विषय लक्ष्य है कि जो भी आपको भगवान कहीं ना कहीं आपका उद्देश्य कार्य में आपको सफल बनाए। जी धन्यवाद। भैरव देवता के पास में अपन आ रहे हैं। धर्म के जो है एक खास जो पात्र जो कहे जाते हैं जी श्री भैरव भगवान। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये भोपाल के सबसे निकट बड़े तालाब के सबसे समक्ष होने के कारण ये भी जो है अति प्राचीन जो है दरबार है। और यहाँ पर भी आप आइए, विजिट कीजिए, भैरव भगवान का भी आप आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि ये काल भैरव और भैरव भगवान, भैरव बाबा जो है धर्म के सबसे अच्छे और सबसे खास देवता है। तो भैरवी के बिना तो कोई सिद्ध होता ही नहीं है, तो इसलिए आप भैरवनाथ के भी दर्शन कीजिए। ठीक। माँ की- पंडित जी ने अपने आश्रम में देखिए ये लाल कलर का फूल छोटी सी बगिया भी बहुत ही लगा रखी है। खूबसूरत जो है खिल के आया है। अब इसको हम जो है अब भगवानों को समर्पित करने जा रहे हैं। माता जी के आप चरणों में लोग भी अवश्य फूल चढ़ाइए भगवान को, कुछ फल चढ़ाइए और जो भी आपके मन में है उसको पाइए। हनुमान जी महाराज की जय, ठाकुर जी महाराज की जय, लड्डू गोपाल की जय, राज की जय, गणेश्वर महादेव बाबा की जय, शिव शंकर भगवान की जय, महाकाल भगवान की जय, महाकाली मैया की जय। तो भैया पंडित जी के काफ़ी धन्यवाद देते हैं, अति आभार करते हैं अपन दिल से। तो पंडित जी आपके नाम का है, थोड़ा बताए दें। जी मेरा नाम जो है योगेश शर्मा है। वैसे तो घर पे मुझे योगेश शर्मा कहते हैं। वैसे मुझे प्रेम से लोग बालक दास बाल योगी के नाम से बुलाते हैं। तो पंडित जी का यही निवास है और यही छोटा सा आश्रम है। ये जो है हमारा जो है छोटा सा एक निवास है। ये भगवान का मंदिर भी है और भगवान के मंदिर को ही जो है घर कहते हैं। पंडित जी का प्रेम। जैसे कि नाम है योगेश, तो रियल में ये बहुत ही योग्य पर्सन है। और हम तो कह रहे हैं भैया आपसे धन्यवाद। इस स्थल पे आइए। ये आप स्थल जो- आपको दिखेगा नहीं, लेकिन हम बता रहे हैं, आप जैसे वोट क्लब पे आएंगे, बिल्कुल सत्य राजा कह रहे भोग हैं। के वोट क्लब पे आइए, वहीं से आपको देखिए गुप्त सीढ़ी जाती है। आपको लगेगा नहीं वहाँ कुछ बोर्ड वगैरह नहीं है। वेल हम लोग पंडित जी से आग्रह करते हैं कि जी। वहाँ पे एक बोर्ड लगवा आप दें। आइए, भारतीय रेल इंजन खड़ा हुआ है नीचे, बड़े तालाब का किनारा है और लिखा हुआ है इस पे बड़ा तालाब, मुख्यमंत्री आवास, वन विहार रोड है। वन विहार रोड की ये लिंक है। आप आइए, विंड्स एंड वेव्स होटल और जल तरंग कैफे बिल्डिंग के ऊपर से आप जो बीच में से सीढ़ी आई हुई है, आप ऊपर चढ़ के आएंगे तो आपको एक दरबार देखने को मिलेगा। ये प्राचीन है, अति प्राचीन श्रीमान कामेश्वर बाल हनुमान जी का दरबार के नाम से ये प्रसिद्ध है। और ऊपर का रास्ता मैं बता दूं, अगर आप पहाड़ी से आते हैं, मान लो श्यामला हिल से आप आते हैं, तो आप दूरदर्शन के और आगे बढ़ेंगे। दूरदर्शन के आगे बढ़ते एकदम एंड तक चले जाइए, वहाँ पर लेक व्यू अपार्टमेंट पड़ेगा। लेक व्यू अपार्टमेंट के जस्ट सामने आपको राइट हैंड पे एक रोड जाती है और उसी रोड पे आप जब आएंगे आपको तो भी नहीं दिखेगा, आपको लगेगा भैया हम यहाँ पे व्यू पॉइंट पे आ गए। तो वहाँ पे व्यू पॉइंट तो है ही, लेकिन आपको देखें ना ऐसे अंडरग्राउंड में एक ऐसे रोड जाता है, मतलब सीढ़ियाँ जाती हैं। तकरीबन 100 समथिंग कुछ सीढ़ियाँ हैं। ऊपर से बस चले आप आइए, सीढ़ियों को उतर के बॉडी की चले आइए। एक्सरसाइज भी हो जाएगी, आपकी व्यायाम ऐसे ही हो जाएगा। आप जो इनहेल एक्सेल अनुलोम विलोम करते हैं वो यही हो जाएगा। सीढ़ी से बिल्कुल। उतर के आएंगे आपका और भगवान जी जितना के भी दर्शन शरीर के करिए फिटनेस के लिए आप आइए और ये हमारे योगा कीजिए। योगेश जी से मुलाकात करिए। रियल में आप बहुत शरीर ही- को स्वस्थ बनाइए, मस्त बनाइए, पंडित जी, तंदुरुस्त बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत ओके। तो अब हम लोग मंदिर परिसर से नीचे की ओर जा रहे हैं, राजा भोज जी के बड़का वाले तालाब में। आइए। अलग भाई ये जो है ये जा रहा है ये हमारे साथ में, ये जो है कि ये घूमने आए। आप भी आइए, प्रयागराज से घूमने आइए, दर्शन ऋषिकेश से दर्शन करने आइए।
काफ़ी प्राचीन जो है ये मनोकामेश्वर बाल हनुमान जी के मंदिर पर, और झील का एक किनारा है, प्राचीन से सुंदर सी एक जगह है, एक व्यू है यहाँ पर। आज के लिए नमस्कार।